हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का जियोग्राफी का सेकंड पार्ट ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ा चपटी तथा मध्य में थोड़ा उभरी हुई दिखती है। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिण में थोड़ा चपटी दिखती है और मध्य में ये थोड़ा उभरी हुई दिखती है। ये इधर पे उभरी नज़र आती है। दोस्तों, ये एक तरीके से जैसे सेब का आकार होता है वैसे ही हमें थोड़ा नज़र आती है। अब आगे चलते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रहे इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, जो एक ग्लोब पर सुई हमें नज़र आती है वो एक सिर्फ और सिर्फ हमें समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई सुई नहीं होती है। दोस्तों, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है उन्हें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहते हैं। उनके बारे में ही आज हमें समझना है और पढ़ना है। दोस्तों, ये जो ग्लोब है ये एक काल्पनिक है। इसमें पृथ्वी की स्थिति को बताया गया है कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। ये पूरी तरीके से दोस्तों ये काल्पनिक है। चलिए आगे चलते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तथा स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर कहा जाता है। दोस्तों, जो ये उत्तरी ध्रुव है इसे उत्तरी गोलार्ध और ये जो नीचे का ये है इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त शून्य होता है वो अंश अक्षांश को दर्शाता है। जैसे कि ये अक्षांश को दर्शाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अतः इसका माप होगा 360 अंश का एक चौथाई भाग यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये देखिए दोस्तों, ये उत्तरी है, ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिणी सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इधर समझाती हूँ। ये उत्तरी ध्रुव है दोस्तों और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव पे दोस्तों ये 66.5 अंश का कोण बनता है और दक्षिणी ध्रुव पे 23.5 अंश का। ये विषुवत रेखा गई हुई है दोस्तों। इधर मकर रेखा है और ये इधर उष्णकटिबंधीय है। दोस्तों, ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध होता है और ऊपर की ओर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है। दोस्तों, जो ये विषुवत रेखा है ये हम शून्य होती है। दोस्तों, ये विषुवत रेखा जो विषुवत वृत्त होता है ये शून्य होता है। दक्षिणी ध्रुव पर 66.5 अंश होती है। उत्तरी ध्रुव पे भी 66.5 अंश होती है। कर्क रेखा है जो ये 23.5 अंश है और दक्षिण में भी ये 23.5 अंश होती है। ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है। विषुवत वृत्त 0 अंश उत्तर ध्रुव 90 अंश, दक्षिण ध्रुव 90 दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये देखिए 23.5 अंश और दक्षिणी गोलार्ध में ये देखिए 23.5 अंश। और विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत और विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुव व्रत होता है।
पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये उष्ण कटिबंध है दोस्तों। यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ से ये विषुवत रेखा के पास में है। कर्क रेखा यहीं से, ये देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ये उष्ण कटिबंध है, ये उत्तर की ओर है, और ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिण की ओर। अब आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवव्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिण ध्रुवव्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों, जो ये ऐसे रेखाएं जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देशांतर रेखाएं, ये देखिए जो ये रेखाएं ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देशांतर रेखाएं हैं। चलिए देशांतर क्या है इसको हम समझ लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। ये देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, ये देखिए ये यहाँ पे 180 अंश का बनाते हैं, ये देशांतर है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है दोस्तों। इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त किया जाता है तथा सभी देशों ने निश्चय किया है कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वे से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 अंश देशांतर है। यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। ये देखिए ये प्रमुख यामोत्तर है, ये देखिए ये 80 अंश यहाँ पे बनाते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। ये दोस्तों चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। पृथ्वी का सही आकार क्या है। दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है, या उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर दोनों ओर से चपटी हुई है तथा यह थोड़ी बीच में उभरी हुई भी है, इसीलिए इसे सेब के आकार के समान भी हम मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ग्लोब क्या है। ग्लोब दोस्तों क्या होता है कि यह पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों को, महाद्वीपों को तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, लेकिन यह एक पूरी तरीके से काल्पनिक होता है। और कर्क रेखा तथा अक्षांशीय मान क्या है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। दोस्तों कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 अंश है। और पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। दोस्तों पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। और आगे चलते हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। दोस्तों अक्षांश रेखाएं वे हैं
ये दोस्तों जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती है। जो रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर विषुववृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची जाती है तथा जिनकी लंबाई अलग अलग होती है उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। तथा देशांतर रेखा मैंने बताया ना वो भी काल्पनिक है, जो विषुववृत्त को काटती है और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। इनकी भी लंबाई बराबर होती है, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? दोस्तों कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में जो सभी अक्षांशों एवं सूर्य वर्ष में जो एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। जो दोस्तों मैंने बताया था ना आपको ऊपर कि जब सूर्य यमोत्तर पे एकदम सर के ऊपर होता है उस समय ऊष्मा सबसे अधिक प्राप्त होती है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तथा लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? देखिए दोस्तों, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82°30 में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। जबकि लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। आपको समझ में आया दोस्तों? एक अंश जो होता है वो 4 मिनट का होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रमुख यमोत्तर का मान कितना है? 0। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है दोस्तों? ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या 360 है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? दोस्तों ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश रेखा एवं देशांतरी यमोत्तर का जाल है, जिसको हम ग्रिड जाल बोलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण पर स्थित है। 23.5 अंश दक्षिण पर स्थित है। भारत का मानक यमोत्तर 82 अंश पूर्व में स्थित है और 0 डिग्री यमोत्तर को प्रधान माध्य रेखा कहते हैं। और देशांतर के बीच की दूरी को हम ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है दोस्तों। और उत्तर ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर कल मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 पढ़ाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट हमें अपने सुझाव हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।